Assalamu alaikum, dear students. I am Dr. Mohammad Idris and I am Assistant Professor of Mathematics in University of Education Township, Lahore. Our course is Introduction to Statistics and Probability, and this is lecture number 15. This course is designed for BS Mathematics and BS Chemistry. Our topic is measures of dispersion, and this is part 3 of the lecture. तो लास्ट लेक्चर में हमने रेंज को डिस्कस किया था, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन को डिस्कस किया था। 3 जो है ना वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम पिछले 2 लेक्चर में कर चुके हैं। अब जो एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है दैट इज नोन एज वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि थ्रू आउट स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। यानी जहाँ भी वेरिएबिलिटी या डिस्पर्शन की बात आएगी वहाँ पे हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना उनको कैलकुलेट करेंगे। The variance of a set of observations is defined as the mean of the squares of the deviations of all the observations from their mean. यानी जितने भी डेविएशंस हैं उनका आपने स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो ये वेरिएंस आ जाएगा। यानी इसमें वेरिएंस जो है ना इसमें हम जो डेविएशंस है उनका स्क्वायर कर रहे हैं। वैसे अगर डेविएशंस को अगर आप ऐड करते हैं तो वो तो सम ऑफ डेविएशन 0 होता है, सम ऑफ ऑल डेविएशन 0 आएगा। यानी मीन में से आप जो भी डेविएशन निकालते हैं उनका सम 0 होता है, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ जो है ना वो पॉजिटिव और कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाती हैं, तो उनको आप ऐड करते हैं तो 0 आंसर आ जाता है। तो इस जो नेगेटिव साइन जो आता है, इसको ये जो प्रॉब्लम है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर करके फिर हम उनको ऐड करते हैं। जैसे मीन डेविएशन में हम जस्ट उन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं उसमें, लेकिन वेरिएंस में हम उन वैल्यूज़ को स्क्वायर करके ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। When it is calculated from the entire population, the variance is called the population variance and additionally denoted by sigma square. तो दो तरह की वेरिएंस है, एक ओरिजिनल डाटा यानी कि पॉपुलेशन है, उसकी वेरिएंस दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर, एंड जो सैंपल वेरिएंस है, सैंपल से जो वेरिएंस आएगी दैट इज डिनोटेड बाय एस स्क्वायर। कैपिटल लेटर एस है या स्मॉल लेटर एस से भी डिनोट करते हैं जब सैंपल साइज लार्ज होता है। तो ये वेरिएंस का फार्मूला जो बाय डेफिनेशन है पॉपुलेशन डाटा और सैंपल डाटा के लिए गिवन है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर ओवर एन एंड एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स मीन होल स्क्वायर ओवर एन फॉर सैंपल डाटा। तो इसमें आप देखिए जो डेविएशंस हैं उनका हमने स्क्वायर किया है। डेविएशन किससे निकाली है? मीन से, यानी हर वैल्यू को मीन में से माइनस किया है और उनका स्क्वायर कर लिया। द वेरिएंस इज डिनोटेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स भी इसको लिख सकते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट द वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ यूनिट्स। इसमें आप देखिए ना वैल्यूज का स्क्वायर आ रहा है, तो इसको फिर स्क्वायर यूनिट से हम शो करेंगे वेरिएंस को, यानी कि मार्क्स जो भी आएंगे हम कहेंगे कि वो जो मार्क्स इतने स्क्वायर मार्क्स हैं। और अगर सेंटीमीटर में लेंस है तो हम कहेंगे तो इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अगर किलोग्राम में तो इसका आंसर आएगा किलोग्राम स्क्वायर में ये आंसर देगा। It should be noted that the variance is the square of units in which the observations are expressed, and the variance is a large number compared to observations themselves. स्क्वायर में ये क्वांटिटीज आएंगी, आपके यूनिट जो है वो स्क्वायर में आप एक्सप्रेस करेंगे। Standard deviation is the positive square root of the variance is called standard deviation. अगर आप वेरिएंस में हम वैल्यूज को स्क्वायर कर रहे हैं तो अगर आप अंडर रूट उसका ले लेंगे तो डेट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। पीछे हमने मीन डेविएशन किया तो वहाँ पे आप देखिए हमने स्क्वायर नहीं लिया था, डेविएशन का स्क्वायर नहीं लिया था, वैसे ही हमने ऐड कर लिया था।
तो यहाँ पे हमने क्योंकि स्केल लिया है खुद, तो ज़ाहिर है फिर हमें अंडर रूट भी लेना पड़ेगा डेविएशन निकालने के लिए। तो स्केल लेके हम अंडर रूट ले लेंगे, दैट नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दो तरह की स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा है और एक एस है। सिग्मा फॉर पॉपुलेशन और एस जो है वो सैंपल डाटा के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी डेविएशन के साथ, वो आ जाएगा आपके पास वेरिएंस। और अगर आप अंडर रूट उसका ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। यानी x1 x2 x के वैल्यूज़ हैं, x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, x के जो है उसकी फ्रीक्वेंसी fk है। देन फार्मूला विल बी समेशन fi xi माइनस x मीन होल स्क्वायर ओवर n। n यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी है यानी कि f1 प्लस f2 प्लस fk। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो उसी यूनिट रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि क्या इसका कोफिशिएंट होगा। Relative measure of standard deviation is defined as coefficient of standard deviation is equal to standard deviation divided by mean। मीन से हम इसको कंपेयर करें, जैसे कि मीन डेविएशन में भी हमने ये किया था कि मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन कर दिया था, या मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन किया था, तो हमारे पास कोफिशिएंट आ गया था मीन डेविएशन का। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। तो वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलेज, ये दो फार्मूलेज और भी हैं जो कि ज़्यादा सिंपल है अप्लाई करना इनको। यानी कि जो पिछले फार्मूला है अगर आप उसको एक्सपेंड करें, आप जो उसमें होल स्क्वायर आ रहा था, डेविएशन का स्क्वायर आ रहा है, अगर आप उसको एक्सपेंड करें तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। यू कैन प्रूव इट, द स्टूडेंट यू कैन प्रूव इट इजीली। सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स आई ओवर एन होल स्क्वायर। समेशन एक्स आई ओवर एन जो टर्म आ रही है स्क्वायर में, जो ये मीन है, ठीक है, इसको मीन स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से सैम्पल वेरिएंस के लिए भी ये फार्मूला गिवन है, तो ये फार्मूला ज़्यादा इजी है। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ये आ जाएगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन होल स्क्वायर, और अंडर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। एग्जांपल करते हैं, ये पॉपुलेशन हैज़ ऑफ n equal to 10 has the observation 7 8 10 13 and so on 28, find its variance and standard deviation। तो पिछला फार्मूला अगर हमने अप्लाई करना है तो उसमें हमें पहले मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय 10, तो वो आ जाएगा 17। और ये जो वैल्यूज़ है इसको इस फॉर्म में लिख लिया, डेविएशंस कैलकुलेट किए हैं, डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन पहले हमने कैलकुलेट करना है फिर उसको माइनस करेंगे, और जो मीन वैल्यूज उनका स्केल ले लिया है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला जो है पहला जो फार्मूला उसमें हमने पढ़ा है उसमें एक्स आई माइनस म्यू होल स्केयर है, और जो दूसरा फार्मूला है उसमें एक्स आई स्केयर आ रहा है, इसलिए ये भी कैलकुलेट कर लिए। दूसरा फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो लास्ट कॉलम गिवन है इसमें जो सेकंड फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे, यानी कि हर वैल्यू का स्केयर किया गया है, 7 स्केयर 8 स्केयर 10 स्केयर 13 स्केयर 14 स्केयर, ये सारी वैल्यूज़ का स्केयर यहाँ पे किया गया है। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी डेविएशन के साथ, वो आ जाएगा आपके पास वेरिएंस। और अगर आप अंडर रूट उसका ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। यानी x1 x2 x के वैल्यूज़ हैं, x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, x के जो है उसकी फ्रीक्वेंसी fk है। देन फार्मूला विल बी समेशन fi xi माइनस x मीन होल स्क्वायर ओवर n। n यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी है यानी कि f1 प्लस f2 प्लस fk। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो उसी यूनिट
नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें मिड वैल्यूज गिवन है एक्स आई और फिर फ्रिक्वेंसी गिवन है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी नहीं थी, तो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो एफ इंटू एक्स आई कर लिया और एफ आई इंटू एक्स आई स्क्र कर दिया। इसमें भी हम मीन नहीं कैलकुलेट करेंगे और दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्र किया है, एक्स आई की वैल्यूज़ का स्क्र किया है और फिर एफ आई एक्स स्क्र किया है और उनको ऐड करके ये आंसर आ गया टोटल। तो इधर फार्मूला आप अप्लाई करते हैं, एस स्क्र इक्वल टू समेशन एक्स स्क्र ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन। तो ये वैल्यूज इसमें लगा दी हैं, समेशन एफ इंटू एक्स स्क्र की वैल्यू एन समेशन एफ एक्स की वैल्यू, टोटल वैल्यू 60 है, टोटल फ्रिक्वेंसी जो है। सो आंसर विल बी 1216 ग्राम स्क्र एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गई है 34.87। तो यानी कि जो डाटा की जो वेरिएशन है, मीन से जो वेरिएशन है वो 34.8 ग्राम्स तक है ज़्यादा, यानी जो डाटा जो है वो मीन से 34.87 पॉइंट्स दूर तक फैला हुआ है, यानी इसकी स्कैटर जो है ना वो 34 तक है मीन से। जो भी मीन वैल्यू है उससे डाटा 34 यूनिट्स आगे है या 34 यूनिट्स से पीछे है। यहाँ पे मोस्टली डाटा जो है ना लाई कर रहा है, तो ये वेरिएंस ऑफ डाटा शो कर रहा है हमें कि डेविएशन ऑफ डाटा जो है ना यहाँ तक मौजूद है। नेक्स्ट इज कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। पहले हमने कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन किया था, दिस इज कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये वेरिएबिलिटी को मेजर करेगा। द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और मोर देन टू सेट्स ऑफ डाटा कैन नॉट बी कंपेयर्ड अनलेस वी हैव अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैलकुलेट इस तरह करते हैं। फॉर दिस पर्पस कार्ल पियर्सन इंट्रोड्यूस्ड अ रिलेटिव मेजर ऑफ वेरिएशन known as the coefficient of variation, abbreviated CV, which expressed in the standard deviation as a percentage of the arithmetic mean। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम ये करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। यानी पहले हमने जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन किया है उसमें भी हम डिवाइड करते थे तो वो एक रेशियो आपके पास आ जाती। इसमें मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो वो एक परसेंटेज आपको दे देगा कि डाटा में वेरिएशन जो है ना वो मीन से कितने परसेंट है। तो सैंपल के लिए भी फार्मूला है और एक पॉपुलेशन के लिए फार्मूला है। पॉपुलेशन के लिए म्यू है और जो सैंपल है उसके लिए मीन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ प्योर नंबर आ जाएगा ना, ये आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी, with is a pure number without units। It is therefore used to compare the variation in two or more data sets and are measured in different units। The coefficient of variation is also used to compare the performance of two candidates or two players given their scores in various papers or games। यानी कि एक स्टूडेंट है, उसने एक एग्ज़ाम दिया फिर एक और एग्ज़ाम दिया है, तो उनकी उनकी उसकी परफॉर्मेंस आप दोनों एग्ज़ाम में चेक कर सकते हैं। और एक तरह प्लेयर है, उसकी भी आप डिफरेंट गेम्स में परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं कि कितनी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रही है या कि बुरी रही है। द स्मॉलर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन द मोर द कंसिस्टेंट इज द परफॉर्मेंस। यानी जितनी वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्मॉल होगा उतने ही वो प्लेयर कंसिस्टेंट होगा या स्टूडेंट के मार्क्स कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस जो है ना वो बेटर होगी। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है इट मीन्स कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, यानी कि उसके जो वैल्यूज़ है उसकी जो मार्क्स हैं उसमें डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। कभी कम मार्क्स हैं कभी ज़्यादा मार्क्स हैं, इस तरह से उसके मार्क्स आ रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए भी हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। Using the coefficient of variation determine whether or not there is greater variation among the prices of certain similar commodities given and among the life in hours under test। यानी प्राइसेस हैं इसमें गिवन है इन रुपीज़ 8, 13, 18, 23 और 33। इसमें हम वेरिएशन देखेंगे कि प्राइसेस की वेरिएशन क्या है, कम वेरिएशन आ रही है या ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। और लाइफ इन आवर्स यानी कि उनकी जो है ना लाइफ जो है ना क्या है, जो भी कमोडिटीज़ हैं
एक की 130 है, फिर 150 आवर्स लाइफ है उनकी 180। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। दोनों सेट्स ऑफ डाटा का हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं। So we have to compute the mean and the standard deviation for each set that the corresponding coefficient of variation can be obtained. The necessary arithmetic is shown in the next slide. देखें तो ये हमें टेबल जो है ना इस तरह हमने बना लिया, एक टेबल x का बना लिया, एक y, दो डाटा में गिवन है। तो फर्स्ट वैल्यू जो 8 है तो उसका स्केयर हमने कर लिया क्योंकि हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम स्केयर कर लेते हैं वैल्यूज़ का। सेकंड फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे इसमें, और इसी तरह से y वैल्यूज़ हैं इनका भी स्केयर किया है और उनका नीचे जो है ना वो टोटल कर लिया हमने। x का टोटल किया तो 92 आ गया और जो x स्केयर वाली वैल्यूज़ हैं वो 1986 है। y जो वैल्यूज़ है 1055 है एंड y स्केयर टोटल इज़ 2,53,325। हाँ जी, ये देखिए यहाँ प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ एक्स मीन इसका ये हमने निकाला है और स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी ये फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन। तो जो फर्स्ट जो डाटा है उसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 7.6 आई है और फिर इसका कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया हमने तो वो आ गया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज 7.66 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 100 तो आंसर इज़ 41.63। तो इसमें आप देखेंगे जो डाटा है इसमें वेरिएशन 41.6 है और ये काफ़ी ज़्यादा ये वेरिएशन है। तो आप कह सकते हैं जो उसके जो प्राइसेस हैं उसमें वेरिएशन ज़्यादा है, यानी डाटा में जो वेरिएशन है वो ज़्यादा है, कभी वैल्यू बहुत कम है कभी बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। उसके बाद यानी जो प्राइसेस में कंसिस्टेंसी नहीं है, जैसे कि हमारी कंट्रीज़ में भी प्राइसेस जो है ना बहुत इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। पहले पिछले 2 साल पहले आप देखें तो वैल्यू बहुत कम थी, अब वैल्यूज़ ज़्यादा हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका भी ज़्यादा आएगा। सेकंड जो सेट है उसमें लाइफ इन आवर्स है वो गिवन है हमें, उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 78.38 आ रहा है और जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 78.38 डिवाइडेड बाय 211। 211 इज़ द मीन, तो मीन से इसको डिवाइड किया तो आंसर विल बी 37.15। तो इसकी भी आप देखें जो वेरिएशन है 37 आ रही है और जो पहले जो चीज़ है उसकी वेरिएशन 41 आ रही थी, यानी कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो लाइफ इन आवर्स जो है इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है वो उससे कम आ रहा है प्राइसेस है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आवर्स लाइफ इन आवर्स है जो वो ज़्यादा कंसिस्टेंसी है उसमें और जो प्राइसेस है उसमें कंसिस्टेंसी कम है, ठीक है, क्योंकि उसका जो वेरिएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है और जो लाइफ इन आवर्स है जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, उसका कम आ रहा है और प्राइसेस का ज़्यादा आ रहा है। तो आप देखिए हमने 2 डाटा लिए हैं जिनको हमने कंपेयर किया है। एक की जो दोनों की कंसिस्टेंसी जो है ना इजीली आप इसमें चेक कर सकते हैं। जितनी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा उतना ही वो कंसिस्टेंट होगा और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज़्यादा होगा तो वो डाटा जो है उसमें कंसिस्टेंसी कम होगी। We see that the coefficient of variation for the prices of commodities X is larger than for the life in hours, यानी वही बात कि इसके जो प्राइसेस में ज़्यादा है और उसमें कम है, इट मीन्स के जो लाइफ इन आवर्स है उसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। तो ये स्टूडेंट्स आज के लेक्चर थे, ये 3 लेक्चर की ये सीरीज़ थी
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।